आज हम लोग बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की। ठीक है, तो बिना देरी करे हुए हम लोग डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले 1.22 में क्या कहा गया है, पिस्टिल के बारे में एक्सप्लेनेशन है, मेगा स्पोरेंजियम्स के बारे में। मेगा स्पोरेंजियम को क्या बोलते हैं, इव्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, और एम्ब्रायोसैक के बारे में बताया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या बात करते हैं, जाइनोशियम। जाइनोशियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो जैसे हम लोग ने पढ़ा है पहले लेक्चर में। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। जाइनोशियम में क्या होता है, एक सिंगल पिस्टल होती है। सिंगल पिस्टल में क्या होता है, मोनोकार्पेल होता है। ठीक है, एक से ज़्यादा पिस्टल है तो मल्टी कार्पेलर हो जाएगा। ठीक है, वेन देयर इज ए मोर देन वन पिस्टल में बी फ्यूज टुगेदर। फ्यूज का मतलब क्या होता है, एक साथ है। देखिए जैसे मान लीजिए डायग्राम है, ये देखिए, ये देखिए, ये इसमें फ्यूज है, ये देखिए ये चीज़। ठीक है, ये कार्पेल है, अलग अलग है। ठीक है, इस तरह से हैं, मिले तो हैं बट अलग अलग हैं। तो ये इस तरह से ये दिखाया हुआ है। देखिए डायग्राम नंबर 1 देखिए, मल्टी कार्पेल है, सिनकार्पस है, पिस्टल ऑफ पपाया। ठीक है, बी में देखिए, फिर सी में क्या है, मल्टी कार्पेलर है, एपोकार्पस है। ठीक है, मिशीलिया का। ठीक है, और ये एनोट्रॉप ओव्यूल्स है। ठीक है, इस तरह से आपको समझना होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब हम लोग क्या बात करते हैं, हर पिस्टिल में जो होता है 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ठीक है, स्टिग्मा इस तरह से बना लिए आप। ठीक है, इस तरह से बना लिए। ठीक है, ये स्टिग्मा होता है, इसके ऊपर एंथर अटैक मारेंगे, यहाँ से आएगी और यहाँ एव्यूल होता है, एम्ब्रायो होता है, ये चीज़ होता है। अब यहाँ पर हम लोग को डिस्कशन करना होगा। ये तो इतना छोटा पोर्शन है, ये तो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये तो ज़्यादा डिस्कशन नहीं होता इसका, बट ये इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ से आप लोगों को डिस्कशन ज़्यादा करना है। स्टिग्मा लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है, पॉलिन ग्रेन पे पॉलिन ग्रेन आएंगे। ठीक है, पॉलिन ग्रेन का ये रास्ता होता है। ठीक है, पॉलिन ग्रेन का ये रास्ता होता है, ये ऐसे जाएंगे फ्यूज़ होके। ठीक है, जो बल्जिंग पार्ट होता है वो ओवरी होता है। ठीक है, इनसाइड द ओवरी ओवरियन कैविटी होता है। प्लासेंटा जो होता है, प्लासेंटा जो होता है जिसमें डेवलप होगा, डेवलपमेंट होता है, उसी को हम प्लासेंटा बोलते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका आई थिंक सो कंप्लीट हो गई। ये सब ये यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है ये वाला पॉइंट का। ठीक है, अराइजिंग फ्रॉम द प्लासेंटा, प्लासेंटा से निकलते हैं तो क्या होता है, मेगा स्पोरेंजिया। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एव्यूल्स बोलते हैं। नंबर ऑफ एव्यूल्स इन ओवरी में बी 1 अगर होगी, 1 ओवरी होगी यानी 1 सीड्स होगी, यही सीड। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, पैडी, चावल को, मैंगो को। ठीक है, मोर देन 1 देखा होगा, इसमें बहुत सी बीजें होती हैं। ठीक है, तो इसको हम एक से ज़्यादा ओवरी हैं तो यानी कि पपाया है, वाटरमेलन है, ऑर्चिड है। ठीक है, ऑर्किड है। ये पॉइंट हो गया आपका। फिर मेगा स्पोरेंजियम्स, मेगा स्पोरेंजियम्स के बारे में हम बात करते हैं। ये क्या होता है, मेगा स्पोरेंजियम फेमिलराइज आवर सेल्फ विद द स्ट्रक्चर ऑफ एंजियोस्पर्म ओव्यूल्स के बारे में इन्होंने दिया हुआ है 1.7D के बारे में। ये देखिए ये। ठीक है, ओव्यूल्स स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, प्लासेंटा से अटैच होता है, जो फ्यूनिकल होती है, डंडी। फ्यूनिकल का मतलब क्या होता है, डंडी, ऐसे याद रखिएगा। फ्यूनिकल ये है, ये देखिए फ्यूनिकल डंडी। ऐसे अगर इसको थोड़ा से बड़ा कर देंगे, लार्ज कर लेंगे, तो ये देखिए डंडी है, ये डंडी है। ठीक है, ये चीज़। बॉडी ओव्यूल्स फ्यूज विद द फ्यूनिकल, फ्यूनिकल से जो फ्यूज़ होती है इसको हम हीलम बोलते हैं। भैया चलो हीलम को देख लो, हीलम यहाँ है, हीलम यहाँ पर अंदर है, अंदर। ठीक है, इसमें फ्यूज़ होती है। ठीक, इस तरह से होता है। ठीक है, दस द हीलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन, हीलम क्या है, ओव्यूल्स और फ्यूनिकल का जंक्शन है। हीलम जो होता है, हीलम ओव्यूल और फ्यूनिकल का जंक्शन होता है। ये बीच में ये होगा हीलम, राइट, इस तरह से होगा। ईच एव्यूल्स 1 और 2 प्रोटेक्टिव इन्वेलप। प्रोटेक्टिव इन्वेलप क्या है, इंटीग्यूमेंट्स, इंटीग्यूमेंट्स प्रोटेक्टिव इन्वेलप है। इंटीग्यूमेंट्स इन सर्किल न्यूक्लियस एक्सेप्ट द स्मॉल ओपनिंग, इसको हम माइक्रोपाइल बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल बोलते हैं। देखो भाई, ये स्मॉल ओपनिंग होती है, ये यहाँ पर ये वाला पोर्शन जो होता है स्मॉल ओपनिंग, इसको हम माइक्रोपाइल बोलते हैं।
ठीक है, अभी इसको और बताया जाएगा। और माइक्रोफाइल जैसे है, ऊपर माइक्रोफाइल है, उसके अपोजिट चेलेजा है। ठीक है, चेलेजा क्या होता है? बेसल पार्ट होता है, बेस होता है, राइट, ये पार्ट हो गया। फिर तीसरे पार्ट में है न्यूसिलस है। न्यूसिलस क्या होता है? इनक्लोज विद इन द इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट के अंदर अगर और जाएंगे तो न्यूसिलस होता है। ठीक है, न्यूट्रिशंस इसमें भरा होता है। ठीक है, रिजर्व फूड मटेरियल भरा होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, लोकेटेड इन द न्यूक्लियस। न्यूसिलस इज एम्ब्रियो सैक ऑफ फीमेल जेमेटोफाइट्स। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। ठीक है, न्यूसिलस में क्या होता है? कुछ भी भूल जाओ भैया, न्यूसिलस में फूड भरा होता है, फूड रिजर्व होता है, ये याद होना चाहिए। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? एमएमसी का फॉर्मेशन। प्रोसेस ऑफ मेगा स्पोर्स फ्रॉम द एमएमसी इज कॉल्ड मेगा स्पोरोजेनेसिस। ओव्यूल जो होती हैं डिफरेंशिएट सिंगल मेगा स्पोर मदर सेल्स। ठीक है, मदर सेल जो होती हैं एमएमसी इन द माइक्रोपाइलर रीजन। माइक्रोपाइलर रीजन में होती है। देखिए, एक माइक्रोपाइलर रीजन है, ये न्यूक्लियस है, और एमएमसी इधर है, ये याद रखिएगा। इतना समझ में आ गया? ये डायाड का मतलब क्या होता है? एक ये है न्यूक्लियस, एक ये न्यूसिलस है, न्यूक्लियस है, सॉरी न्यूसिलस तो अलग होगा। ठीक, ये चीज़ है, ये एक न्यूक्लियस है, फिर इसमें 2 हो जाएंगे, फिर यहाँ 4 हो जाएंगे। इस तरह से अभी आपको एक्सप्लेन करा जाएगा। ये माइक्रोप्लायर एंड है, राइट। एक चेलेजल एंड होगा और एक माइक्रोपाइलर एंड होगा। 2 पॉइंट को आपको याद रखना है। ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड इम्पॉर्टेंट होता है, ये फिलीफॉर्म होता है। ठीक है, चेलेजल एंड से क्या होता है? ये पोलर हो जाएगा, यहाँ एग है। ठीक है, ये सिनर्जिड्स है। फिलीफॉर्म क्या होते हैं? डायरेक्शन देते हैं। ठीक है, जब पॉलिन ग्रेन आता है तो उसको डायरेक्शन देते हैं। ठीक है, अभी इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, राइट, जब तक इसको रीड कर लें। ठीक, लार्ज नंबर ऑफ सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म होता है न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में डेंस साइटोप्लाज्म होता है। एमएमसी अंडरगो म्यूटिक डिवीज़न। सबसे पहले एमएमसी में ये जैसे मान लो न्यूक्लियस है, यहाँ पर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है। म्यूटिक डिवीज़न में इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, और इसमें मियोसिस भी होता है। मियोसिस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ मेगा स्पोर। अब यहाँ से मेगा स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या है? फीमेल जेमेटोफाइट्स। फीमेल जेमेटोफाइट्स में क्या होता है? इन मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट वन ऑफ द मेगा स्पोर जो होता है फंक्शनल होते हैं, 3 जनरेट्स होते हैं। अब देखिए ये थोड़ा सा समझ लीजिए, यहाँ थोड़ा सा आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमने एक डायग्राम लिया है। एक डायग्राम हमने लिया है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा समझाते हैं। मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं ताकि ये चीज़ें क्लियर हो जाएं आपके सामने। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये एमएमसी है। ठीक, यहाँ न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस थोड़ा सा प्रोमिनेंट होगा। ठीक है, न्यूक्लियस होगा, ये डेंस साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है। ठीक है, मियोसिस डिवीज़न होती है, मियोसिस 1 होगी। ठीक है, मियोसिस 1 में एक न्यूक्लियस है, ये 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये 2 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, फिर दूसरी डिवीज़न होगी, 2 से 4 बन जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 ये हो गया। ठीक है, ये 3 जो होते हैं डीजनरेट होते हैं और एक एक्टिव होता है जिसको हम फंक्शनल बोलेंगे, राइट। इस तरह से होता है। ये मेगा स्पोर टेट्रॉड होते हैं। क्या होते हैं? मेगा स्पोर टेट्रॉड होते हैं। इस तरह से समझना है आप लोगों को। ठीक है, तो ये आपको आई थिंक सो समझ में आ जाना चाहिए। ठीक,
अब हम लोग देखते हैं कौन सा नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, ये हम लोग ने समझ लिया है। न्यूक्लियस फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइडेड मियोटिकली टू न्यूक्लियस, फिर मूव कर जाता अपोजिट साइड में, पोल में 2 न्यूक्लियस हो जाते हैं। 2 मोर सिक्वेंशियल म्यूटिक न्यूक्लियर डिवीजन रिजल्ट 4, 2 से 4 हो जाते हैं, फिर 4 से 8 हो जाएंगे। ठीक है, 8 में 3 इधर चले जाएंगे, ठीक है, चेलेजल एंड में, और एक माइक्रोप्लायर एंड में चले जाएंगे, और 2 बीच में रहते हैं। ऐसे याद रखिएगा, 3 3 6 हो जाएगा, यहाँ सेल वॉल क्रिएट हो जाती है, बस ऐसे बना लिएगा। ठीक, न्यूक्लियर डिवीजन नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय सेल वॉल फॉर्मेशन, यहाँ पर सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाती है। आफ्टर 8 न्यूक्लियस स्टेज सेल वॉल लेट डाउन लीडिंग टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिपिकल फीमेल जेमेटोफाइट्स या एम्ब्रायोसैक। ठीक है, ये चीज़ आपको दिखा दी गई है। ठीक, 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियस सराउंडेड बाय द सेल वॉल, ठीक है, ऑर्गेनाइज इनटू सेल। रिमेनिंग 2 न्यूक्लियस जो होता पोलर न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, बिलो द एग, उसको हम सेंट्रल सेल बोलते हैं। सेंट्रल सेल बोलते हैं, देखो भाई इधर, ये देखो, ये देख लो, ये 3 है, 1 2 3, ये एंटीबोडल हो जाएंगे, ये माइक्रोप्लायर एंड हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ 3 है, ये एक एक्टिव है, और ये 2 पोलर हैं। इसको पोलर वाले को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल सेल बोलते हैं। ठीक है, पोलर वाले को सेंट्रल सेल बोलते हैं। बस यहाँ तक हो गया। देखिए 2 थे यहाँ पर, 2 से 4 बने, 4 से 8 बने। अब यहाँ पर डिवीज़न हो जाता है, सिनर्जिट्स होते हैं, 2 बीच में आ जाएंगे, 3 3 इधर आ जाएंगे, फिर ये आगे फॉर्मेशन हो जाएगा। फिलीफॉर्म का मतलब बहुत होता है। फिलीफॉर्म क्या होती है? जब एंथर आता है तो एंथर को रास्ता दिखाती है कि भैया हम इधर खड़े हैं, आ जाओ मेरे पास। ठीक, there is a characteristic distribution to embryo sac. Their cell the group together microplier and constitute egg apparatus. Egg apparatus in turn 2 synergids बनाते हैं और एक बनाते हैं। ठीक है, 2 synergids बनेगी और एक बनेगी। ठीक है, ठीक है। द synergid हैव ए स्पेशल सेलुलर थिकनिंग होती है माइक्रोप्लायर एंड पे। ये फिलीफॉर्म एपरेटस होता है, इंपॉर्टेंट रोल पॉलिन ट्यूब्स को बनाती हैं। ठीक है, यहाँ लेके आती हैं। ठीक है, और दूसरा जो एंड होता है उसको हम एंटीपोडल एंड बोलते हैं, जिसको चैजल बोलते हैं, चैजल। ठीक है, लार्ज सेंट्रल सेल होता है एज मेंशन अर्ली द 2 पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, मेच्योरिटी पे 8 न्यूक्लिएट होते हैं, जिसको हम 7 सेल बोलते हैं। बस ठीक, इस तरह से आपका ये टॉपिक भी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ख़त्म हो गया है। तो अब इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आपकी आएगी, ठीक है, वीकली बायोलॉजी के 2 लेक्चर आते हैं। ठीक है, हम इसकी लेंथ और आगे बढ़ाएंगे ताकि आप लोगों के लिए और आसानी हो जाए। थैंक यू।